खबर वाराणसी से है, जहां G20 सम्मेलन के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। एयरपोर्ट से गंगा तक बिखरेंगे भारतीय संस्कृति और कला के रंग। इसके लिए पुरातन काशी को नए कलेवर में सजाया गया। विदेशी मेहमानों के स्वागत में काशी में रेड कारपेट बिछाया गया। दुनिया के दिग्गज देशों से आने वाले मेहमानों की अगवानी ऐसी होगी जिसे पूरी दुनिया देखेगी। काशी आने वाले मेहमान देश की धार्मिक, आध्यात्मिक, संस्कृति, विरासत के साथ ही इतिहास से भी परिचित होंगे। वैसे ज्यादातर मेहमान रविवार शाम 5 बजे बाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां उनका चंदन का तिलक लगाकर व विशेष अंग वस्त्रम प्रदान करके स्वागत किया जाएगा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही काशी के कण कण शंकर के मूल तत्व का एहसास भी होगा। एयरपोर्ट से लेकर होटल ताज और नमो घाट तक जगह जगह लोक कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक में अगले 100 वर्षों की चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही समस्या समाधान की योजना भी बनेगी। विकास मंत्री अपने अपने देशों के विकास मॉडल को बताएंगे। सम्मेलन के दौरान पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय संकट, जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने का खाका भी खींचा जाएगा। वाराणसी से खबर आपको बता रही है, G20 में मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू। एयरपोर्ट से गंगा तक खिलेंगे संस्कृति और कला के रंग। G20 को लेकर सभी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। धार्मिक, आध्यात्मिक, संस्कृति से होंगे परिचित। शाही स्वागत को तैयार काशी। G20 में मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू। ज्यादा जानकारी के लिए वाराणसी से संवाददाता दुर्गेश यादव मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, वाराणसी में G20 की बात अगर की जाए तो पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई है। G20 को लेकर सभी में काफी उत्साह नजर आ रहा है। अगर तैयारियों के ऊपर नजर डाली जाए तो किस तरीके से काशी को विशेष रूप दिया गया और कितना महत्वपूर्ण ये G20 माना जा रहा है काशी के लिए? जी, जिसका बताना चाहूंगा कि G20 की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और यहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा कल ही से यहाँ पे विदेश मंत्री जयशंकर यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसे में बात की जाए तो जयशंकर ने यहाँ पे काशी में हर जगह तैयारियों का जायजा लिया है। चाहे काशी विद्यापीठ हो, वहाँ पे संबोधन उन्होंने किया है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ डेलीगेट्स यहाँ पे कल ही से आ चुके हैं, अमेरिका के हैं और थाईलैंड के, यानी कि 2-3 गेस्ट यहाँ पे डेलीगेट्स आ चुके हैं। उनका भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया। ऐसे में बात की जाए तो लगातार यहाँ पे जो भी डेलीगेट्स आएंगे उनका बाबतपुर एयरपोर्ट पे भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। उनको पुष्प, गुलदस्ता और गुलाब का फूल देकर स्वागत किया जाएगा। उनको अंग वस्त्र भी देकर स्वागत किया जाएगा। उससे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ पे जो अधिकारी रहेंगे सभी लोग वहाँ पे मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसकी अध्यक्षता करने के लिए खुद यहाँ पे आ चुके हैं। ऐसे में बात किया तो सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे G20 की अध्यक्षता के लिए आज 12 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पे पहुंचे हैं। उसके बाद से एक टिफिन कार्यक्रम है कैलाश मठ में, वहाँ पे उन्होंने गए हैं। वहाँ पे जाने के बाद निरीक्षण किए हैं, जो कि वहाँ पे भी डेलीगेट्स जा सकते हैं। तो यानी कि डेलीगेट्स के तैयारियों के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे काशी दुल्हन की तरह सजाई गई है। तैयारियां यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी हैं। यहाँ के कमिश्नर जो अशोक मुथा जैन है, यहाँ पे लगातार यहाँ पे नजर बनाए हुए हैं, यहाँ तक कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में बात की जाए तो यहाँ पे डीएम भी है, डीएम भी यहाँ पे नजर बनाए, मंडलायुक्त है वहाँ पे नजर बनाए हुए हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट से डेलीगेट सीधे आएंगे, ताज होटल रुकेंगे, वहाँ पे उनका लंच होगा। उसके बाद से वो सीधे बैठक के लिए जाएंगे टीएफसी में। टीएफसी में तरह तरह की बैठकें होंगी, वहाँ पे कई शिफ्ट में बैठकें चलेंगी। उसके बाद से वो जाएंगे, गंगा आरती देखेंगे, नमो घाट से क्रूज द्वारा गंगा आरती देखेंगे। उसके बाद से गंगा आरती में भव्य तरीके से जो पौराणिक काशी की जो यहाँ पे मान्यता है, जो दैनिक आरती है, काशी के जो धार्मिक स्थल है उनके बारे में जानेंगे। वहीं पर अगर बात की जाए तो सारनाथ में जाएंगे। सारनाथ भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली कही जाती है, वहां जाएंगे। वहां पे शांति, जिस तरह से भगवान बुद्ध ने वहां पे शांति तरीके से यहाँ पर उपदेश दिया था लोगों को, उसका भी उसके बारे में स्मरण करेंगे। यानी कि कल की सबसे बड़ी बैठक टीएफसी में मानी जा रही है। वैसे भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक में अगले 100 वर्षों की चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। वहीं पे साथ ही समाधान की योजना भी बनेगी। विकास मंत्री अपने अपने देशों के विकास मॉडल को बताएंगे और सम्मेलन के दौरान पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय संकट, जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने का खाका भी खींचा जाएगा। साथ ही अब आने वाले समय में मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, बीमारी और संस्कृति के सामने आने वाली चुनौतियों का भी विशेषकर
मंथन की जाएगी। जी जी दुर्गेश, जिस तरीके से आपने बताया कि काशी जो है, काशी में G20 का यहाँ पर आयाम ये जो है नया स्थापित हो रहा है। अब इसको लेकर अगर यहाँ पर बातचीत की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं। उनके अलावा अगर बातचीत की जाए कौन कौन से बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद है? इसी के साथ ही पहले ये बात सामने आ रही थी कि जो त्रिवेणी घाट है, त्रिवेणी गंगा घाट है, वहां भी उसको लेकर भी विशेष इंतजाम वहां पर किए गए हैं। उसको लेकर जानकारी चाहेंगे, वहां को लेकर क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ पे नमो घाट है, नमो घाट से क्रूज द्वारा, यानी कि यहाँ पे जो अधिकारी हैं वहाँ क्रूज द्वारा सीधे गंगा आरती देखने जाएंगे। अगर अधिकारियों की बात की जाए तो यहाँ पे अशोक मुथा जैन, यहाँ पे सचिव, मुख्य सचिव, यानी कि उसके बाद से विदेश मंत्री और यहाँ के जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है अनिल राजभर है, उसके बाद से रविंद्र जायसवाल है, जयशंकर मिश्र है, और यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद डेलीगेट यहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डेलीगेट का सर्वप्रथम बैठक के पहले खुद इसमें संबोधन के जरिए, यानी कि वर्चुअल संवाद करेंगे प्रधानमंत्री, और उसमें सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जितने सारे डेलीगेट, यानी कि प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद ही ये बैठक शुरू होगी। जी दीपिका। जी बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी रहेंगे और इस दौरान उनका G20 की बैठक में शामिल होने का कार्यक्रम है। इससे पूर्व वे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इससे पूर्व वे कैंट के कैलाश मठ में आयोजित होने वाली बैठक में भाग लेंगे। सर्किट हाउस में अफसरों के साथ बैठक की ओर पत्रकारों से बात भी की। योगी ने कहा कि G20 बैठक में देश विदेश के विकास मंत्री आगामी 100 वर्षों की रणनीति पर चर्चा करेंगे। वे रात 8 बजे मेहमानों से मुलाकात करेंगे। उनका विदेशी मेहमानों के साथ होटल में डिनर करने का भी कार्यक्रम है। योगी वाराणसी में काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा भी करेंगे। बहुत सफल होगा। मुझे पूरा आशा है कि काशी के निवासी जो हैं इसका पूरा स्वागत करेंगे और G20 के जो भी डेलीगेट आएंगे उनको काशी देखने का उनका सौभाग्य होगा। और पूरा मैं यहाँ मुख्यमंत्री और यहाँ की शासन जो है उनको मैं बधाई भी देता हूँ और मैं आभार भी प्रकट करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कार्यक्रम अच्छा जाएगा। विदेशी मेहमानों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना का भी उनका कार्यक्रम है। 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ यूपी से ब्यूरो हेड अमरीश सिंह जुड़ चुके हैं। अमरीश, वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जहां पर G20 की बैठक जो है वो वाराणसी में होने वाली है। काशी में सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी? दीपिका, निश्चित तौर पर 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं। वाराणसी में इस वक्त बीजेपी के उत्तर प्रदेश में टिफिन बैठक चल रही है। टिफिन बैठक में हिस्सा लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो कि कैंट विधानसभा क्षेत्र के कैलाश मठ पर हुई है। इसके बाद वो एक बैठक में हिस्सा लेंगे जिसमें पार्टी के पदाधिकारी होंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री विकास कार्य की प्रगति और जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें जिले के सभी शीर्ष बड़े अधिकारी होंगे। साथ ही साथ राज्य के भी कुछ ऐसे कार्यकर्ता होंगे अधिकारियों के साथ साथ, जिनसे वो अधिकारियों का भी फीडबैक लेंगे कि किस तरीके से कानून व्यवस्था चल रही है और विकास कार्य चल रहे हैं। G20 समिट में आए हुए जो मेहमान हैं उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ शाम को बैठक भी करेंगे और डिनर भी करेंगे। इसके बाद वाराणसी के ही सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। सोमवार को भी मुख्यमंत्री योगी वाराणसी में रहेंगे और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। एक बड़ी बात ये बता दें दीपिका अपने सभी दर्शकों को कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं करीब 101 बार से अधिक वाराणसी आ चुके हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि लोकसभा क्षेत्र है ये पीएम मोदी का, तो यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा आते हैं और वाराणसी में जिस तरीके से विकास कार्य हुए हैं, आज काशी जो है वो विश्व प्रसिद्ध है और वहाँ पे जिस तरीके के कार्य हो रहे हैं उसकी अक्सर समीक्षा बैठक करते रहते हैं और विकास कार्यों का जायजा भी लेते हैं। यहाँ पे G20 समिट भी शुरू हो रहा है जो कि 11 से 13 जून तक होना है। G20 समिट को लेकर पूरे शहर को सजा दिया गया। इसके अलावा काशी में मेहमानों के स्वागत की तैयारियां भी
पूरी हैं। G20 समिट में आने वाले मेहमानों का स्वागत शहनाई की धुन पर किया जाएगा। समिट में शामिल होने वाले मेहमान शाम में गंगा आरती में भी शामिल होंगे। इसके बाद कल की अगर बात करें तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सारनाथ भी घूमने का उनका कार्यक्रम है और वहां पर भी विकास को लेकर एक बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे, जो कि कल ही वाराणसी पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे विकास कार्यों की सौगात है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको लेकर एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं। साथ ही साथ G20 को लेकर भी जो मेहमान हैं उनके साथ आज शाम को डिनर का कार्यक्रम है। दीपिका जी अमरीश, जिस तरीके से आपने बताया कि G20 को लेकर जो है तैयारियां वाराणसी में पूरी हो चुकी है, वहीं साथ ही साथ अगर यहाँ पर बातचीत यहाँ पर की जाए, G20 जो है वो इस बार काशी विश्वनाथ काशी में वाराणसी में हो रहा है, तैयारियां सारी पूरी कर ली गई है। कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर ये माना जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो दीपिका बता दूं दर्शकों की जानकारी के लिए, G20 ग्रुप ऑफ 20 मतलब 20 देशों का ये एक समूह है जिसकी अध्यक्षता भारत को इस बार मिली है। और भारत इससे पहले आगरा में भी G20 जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। और अब वाराणसी में जिस तरीके से ये G20 समिट हो रहा है, इसको लेकर भी जिस तरीके से तैयारियां भारत ने की हुई है, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार ने की हुई है। और आज उन्हीं विदेशी जो सदस्य आए हैं उनके साथ जब डिनर करेंगे और उससे पहले विकास कार्यों को लेकर काशी की एक समीक्षा बैठक करेंगे, गंगा आरती दिखाएंगे, वाराणसी को किस तरीके से विश्व प्रसिद्ध बनाया गया है। वो न सिर्फ बाबा काशी विश्वनाथ की धरती है, बल्कि काशी एक ऐसी जगह है, वाराणसी एक ऐसी जगह है जहां से दूर से लोग जो घूमने वाले हैं, जो पर्यटक है, पर्यटन के लिहाज से भी वाराणसी जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। तो इसी को लेकर शाम को जब मुख्यमंत्री अपने सभी अधिकारियों के साथ बैठेंगे, और कल की जो बैठक है वो भी विशेष है क्योंकि कल विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे और उनको भी जो उनके साथ भी लोग आए, जो उनके साथ मेहमान हैं, उनको भी इस बात के लिए बताया जाएगा कि भारत में न सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, 75 जिलों में किस तरीके से तैयारियां हैं G20 को लेकर, तो वो भी एक समूह के जरिए उनको दर्शाया जाएगा और एक फिल्म के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश, खासकर काशी विश्वनाथ की धरती के बारे में ये दिखाया जाएगा। काशी जो है वो सजकर एकदम शानदार तरीके से अब वो प्रस्तुत हो रही है G20 के लिए, जिसका आज से आगाज हो रहा है। दीपिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए अमरीश।